सपनों की। सपने तो सभी देखते हैं। कल रात मैंने भी एक सपना देखा और सपनों में मैं जा पहुंचा सपनों के शहर मुंबई, जहां मुझे एक शौक लगा बड़े बड़े एक्टर्स की मिमिक्री करने का। तो मुझे वहां पता चला कि भाई ऐसे तो नहीं कर सकते आप मिमिक्री, इसके लिए आपको लेनी होगी परमिशन। तो सबसे पहले मैं जा पहुंचा नाना पाटेकर के पास। नाना पाटेकर के पास मैं पहुंचा, मैंने बोला पहले कौन है नाना? नाना पाटेकर आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। आज का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, इस शहर में इतना रुतबा है जिस घर पे आकर तू कोई मना नहीं कर सकता। कहने का बहुत परेशान हूँ मैं, मुझे परमिशन चाहिए थी मिमिक्री करने। अरे मिमिक्री की बात मत करना, खून खोलता है मेरा। कल रात मेरे ही नंबर पे रात को 2 बजे मेरी ही मिमिक्री करके मुझे ही 200 गालियां दे दी। परेशान हो गया हूँ मैं इन सबसे, लेकिन आदमी अच्छे लगते हो दिल के, जाओ दे देता हूँ परमिशन। वहाँ से मुझे परमिशन मिल गई, मैं आगे बढ़ा। उसके बाद मैं जा पहुंचा सुनील शेट्टी साहब के घर पे। मैंने कहा नमस्ते अन्ना। सुनील शेट्टी साहब अन्ना किसको बोला? जो मैं बड़ों से बात करना की तमीज नहीं है, तमीज से नाम लो, ये कच्चा नाम क्या लगा? सर मिमिक्री करने की परमिशन चाहिए था। मिमिक्री की बात मत करना, खून कॉल होता है मेरा। मैं कभी ऐसे करता हूँ, मेरी बीवी मुझसे कहती है आई लव यू, भी मुझसे कहता है सेठी शाह आपका शॉर्ट रेडी है, करता है मेरा। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं भी कर सकता हूँ कॉमेडी? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एक जोक सुनाता हूँ आपको। कल ही रात मैंने गृह शोभा में पढ़ा था, अध्यापक छात्र से कल क्यों नहीं आते? छात्र मेरी मुर्गी ने अंडा दिया था। अध्यापक तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? छात्र तो आप देकर दिखाओ ना। इसके बाद मैं जा पहुंचा सनी देओल साहब के घर पे। पहुंचा मैं उनके घर। अच्छा सबके घर पे घंटी होती है भाई, बड़े ऑर्थोडॉक्स तरीके की टिंग टोंग या वगैरह वगैरह। इनके घर पे एक अलग ही टाइप का सिस्टम था। घंटी बजाई, कुत्ते कमीने, मैं डर गया पीछे, कुत्ते। उसके बाद मैं अंदर गया, सन्नी देओल साहब मुझे पता है जैसे से घटिया बंदा यहाँ पे मिमिक्री की परमिशन लेने आया है। मैं डर गया, मैं पहुंचा, बोलता है, मैंने कहा सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, ये देखिए नरसिम्हा देख के मैंने यहाँ पे डोले पे शेर का टैटू भी बनवाया। बोला पर ये तो मुझे बिल्ली लग रही है। मैंने कहा सर आधा किलो के हाथ पे डॉली बिल्ली लगेगी। अच्छा अब बात है बचपन की, जब मैं अपनी बाई आंख से बड़ा परेशान था। बाई आंख कभी भी चल जाती थी और बड़े बड़े कांड हो जाया करते थे। आगे लाइन पे तो साहिबान मैं हूँ एक बहुत सीधा साधा इंसान, पर हूँ अपनी बाई आंख से परेशान। बात है बचपन की, सन 1955 की क्लास में बैठा था, लड़की का नाम था रेखा। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। इसके पहले भी मैं कुछ कह पाता, मेरी बाई आंख चल गई, लड़की उछल गई, दौड़ी दौड़ी प्रिंसिपल के पास पहुंची, अपना हाल क्या सुनाया। प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, भारी चौड़ा एक लेक्चर सुनाया। मैंने कहा मैम हो गया भूल से। मैम बोली इतनी बड़ी गलतियां कैसे हो गई स्कूल में? डिफॉल्टर्स में आया मेरा नाम, स्कूल से कट गया मेरा नाम। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मुझे एक जॉब मिला। इंटरव्यू में खड़े थे, क्यू में खड़े थे, लड़की सामने खड़ी थी। इसके पहले कि मैं कुछ कह पाता, मेरी बाईं आंख चल गई, लड़की उछल गई। उम्मीदवार दौड़े चौंके, मेरी तरफ भौंके, लड़की का पक्ष लेकर उन्होंने मार मार के जूता चप्पल उधेड़ दिया। उन्होंने हमारा दफ्तर बनियान का बना दिया कुर्ता और हमारा बना दिया भर्ता। जब हमें आया होश, सौंपना उतार रहे थे मुझ पर होश। जब मेरी आंख खुली, हॉस्पिटल में पड़े थे, डॉक्टर और नर्स मुझे घेरे खड़े थे। नर्स ने मुझसे पूछा भाई दर्द कहाँ है? नर्स को देखते ही मैं कुछ कह पाता कि मेरी बाईं आंख चल गई, बाईं आंख चल गई। डॉक्टर को खल गई। डॉक्टर बोले पड़े हो इस हाल में और आशिकी कर रहे हो म्यूनिसिपैलिटी के अस्पताल में, पड़े हुए इस हाल में और आशिकी कर रहे म्यूनिसिपैलिटी के अस्पताल में। इसके बाद आया वार्ड बॉय, देने लगा मुझे अपनी राय। बोले बात बहुत बढ़ गई है, डॉक्टर को कुछ जरा सी लग गई है, ये तुम्हारा केस बिगड़वा देगा, यहीं पे तुम्हें मरवा के कहीं गड़वा देगा।
मैं बहुत डर गया, आधी रात में भागा, वहां से कूदा, अपनी जान बचा के भागा और बस यही था हमारा। उसके बाद मेरे पिताजी भी मुझसे बोले, बेटा या तो अपनी बाइयां फोड़ ले या मुझसे नाता तोड़ ले।